ओम शांति। चर्चित घटनाओं के का आध्यात्मिक विश्लेषण, पब्लिक के मन के प्रश्न और ईश्वरीय ज्ञान के उत्तर। प्रश्न है, क्या इस दुखद घटना का कोई एक ही जिम्मेदार है? किसको जिम्मेदार समझेंगे? किसको समझते हैं कि जिम्मेदार है इसका? जिसका मर्डर हुआ है वो जिम्मेवार है, जिसने मर्डर में सहयोग दिया है वो जिम्मेदार है, सहयोग देने में कितनों का हाथ है, कौन जिम्मेवार है? क्या समझते हैं? कौन बताएंगे? चर्चित घटनाओं के अंदर आज का विषय है, इस दुखद घटना का कोई एक ही जिम्मेदार है। हर विचार महत्वपूर्ण है, हर कर्म का परिणाम है, हर आत्मा अपनी भूमिका निभाती है। परमात्मा भी ड्रामा के किसी एक्ट को बदल नहीं सकते। ना न्याय करें, ना दोष दें, ना दोष दें, समझें और सीखें। हम कोई फैसला करने वाले नहीं कि हम किसी को दोष दें। हर एक्ट का रिएक्शन होता है, हर आत्मा को लेना होता है। हमारा न्याय हो रहा है, कभी अन्याय नहीं होता। इन बातों को हम विस्तार से समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर सच्चाई है तो क्या, क्योंकि गॉड से बड़ा न्यायकारी, गॉड से बड़ा सत्य समझाने वाला ना कोई है और ना कोई होगा। हमें जितना परमपिता परमात्मा के ज्ञान के आधार पर समझ में आया है, उतना हम समझाने का प्रयास करेंगे। चर्चित घटनाओं का आध्यात्मिक विश्लेषण, उपशीर्षक पब्लिक के मन के प्रश्न, ईश्वरीय ज्ञान के उत्तर। एपिसोड 5 है ये। प्रश्न है, क्या किसी की मृत्यु के लिए केवल एक व्यक्ति जिम्मेदार हो सकता है? क्या किसी की मृत्यु के लिए केवल एक व्यक्ति जिम्मेदार हो सकता है? क्या लगता है आपको? डिस्क्लेमर, ये वीडियो किसी व्यक्ति, परिवार या किसी घटना के बारे में दोष आरोप या अंतिम निर्णय देने के उद्देश्य से नहीं बनाया गया। किसी भी घटना के बाहरी कारणों और कानूनी जिम्मेदारी का निर्माण कानून और संबंधित व्यवस्था का विषय है। इस वीडियो का उद्देश्य केवल ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय ज्ञान के अनुसार आत्मा, कर्मों की गति, संस्कार और ड्रामा के रहस्य को समझने का एक आध्यात्मिक प्रयास है। हमारा उद्देश्य
किसी को दोषी सिद्ध करना नहीं। हमारा उद्देश्य किसी को दोषी सिद्ध करना नहीं, बल्कि हर आत्मा के प्रति शुभ भावना रखते हुए जीवन के गहरे नियमों को समझना है। समाज का प्रश्न। जब किसी की अचानक मृत्यु होती है तो मन तुरंत पूछता है, ये किसकी वजह से हुआ, कौन जिम्मेदार है। अगर उसने ऐसा ना किया होता तो क्या मृत्यु नहीं होती। अगर परिवार, दोस्त या समाज कुछ और करता तो क्या परिणाम बदल जाता। ये प्रश्न स्वाभाविक है क्योंकि मन कारण खोजता है, लेकिन क्या एक विशाल जीवन यात्रा को केवल एक घटना या एक व्यक्ति से समझा जा सकता है। ब्रह्मा कुमारी ज्ञान की दृष्टि। ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय ज्ञान हमें आत्मा की लंबी यात्रा और कर्मों की गहराई को समझने की दृष्टि देते हैं। कितनी लंबी यात्रा है हमारी? 5000 साल। हर आत्मा को इस वर्ल्ड ड्रामा में 5000 साल का पार्ट बजाना। अब उसकी मर्जी है ये 5000 साल में कितना समय वो परम धाम में रहे, कितना समय धरती पर है, मर्जी है उसकी। 5000 साल की रिकॉर्डिंग कैपेसिटी है हर एक आत्मा की। चाहे परम आत्मा हो, उसकी भी रिकॉर्डिंग कैपेसिटी 5000 ईयर्स है। आत्मा की भी रिकॉर्डिंग कैपेसिटी 5000 ईयर्स है। किसने रिकॉर्ड किया है ये? आत्मा का ये पार्ट किसने रिकॉर्ड किया है? आत्मा ने किया। स्वयं आत्मा ने किया। वंडरफुल बात है, स्वयं आत्मा ने रिकॉर्ड किया है। तो कोई अपनी मृत्यु भी रिकॉर्ड करता है? कोई अपने को ऐसे अचानक एक्सीडेंट से मारने के लिए सोचेगा? कोई लिखेगा अपना भाग्य? क्या समझते हो? कोई अपना भाग्य गलत लिखेगा यदि उसे खुद लिखने को दिया जाए तो? ये हमारे गले बात नहीं उतर रही, आपके गले में बात उतर रही है तो बताओ। कोई आत्मा अपना भाग्य खुद गलत लिखेगी क्या? तो नहीं लिखेगी, लेकिन अगर उसे पता है कि मैं अब इस वर्तमान समय में अगर मैं श्रेष्ठ अपना कर्म कर रहा हूँ तो उसका पास्ट और फ्यूचर श्रेष्ठ होगा, तो वो लिख सकती है अपना। तो उसे पता है वो वर्तमान में जैसा कर रहा है तो वो उसका फ्यूचर भी पता है, ऐसे कि वो हर आत्मा अपने कर्मों की कलम से अपना भाग्य लिखती है। दुख देकर दुख देने का भाग्य लिखती है और सुख देकर सुख देने का भाग्य, सुख लेने का भाग्य लिखती है। परमात्मा आकर हर आत्मा को समझाते हैं, ज्ञान यही है कि जो दोगे वो लेना पड़ेगा। इसलिए
चाहे जाने में, चाहे अनजाने में, चाहे पाठ के अनुसार, हर आत्मा अपना भाग्य लिखती है। जो उसका भाग्य लिखा गया है, कर्म करके लिखा है उसने, क्योंकि जिसको उसने दुख दिया है वो दुख तो लेना पड़ेगा। ये कोई जरूरी नहीं कि उसने उसका मर्डर किया है तो उसने मर्डर किया था। मेन बात तो है कि उस आत्मा को मर्डर में भी कितना दुख मिला। यहां बहुत अच्छी तरह से समझना है कि जैसे, बहुत सिंपल सी बात और बहुत अच्छे ध्यान से समझेंगे कि जैसे एक व्यक्ति सवेरे से लेके शाम तक बकरे काट रहा है। एक दिन में हम मान लेते हैं एक व्यक्ति 5-10 बकरे काट देता है। अब 10 बकरे यदि वो काटता है तो 10 बकरों को उसने कितना दुख दिया। एक बकरे को काटने पर कितना समय उसे दर्द मिल होगा? कितना समय दर्द होगा उसको? कितना समय उसने दिया? नहीं, बकरा काटा है किसी ने, कितना समय उसे दर्द हो सकता है? बकरे को या सोम को? हाँ जी, बकरे को या सोम को? बकरे जो को, जिसको काटा है। सेकंड, एक सेकंड का ही होगा। इस पे डिपेंड करता है कि उसके काटने का तरीका क्या है। हाँ भाई। उसका धारदार काटने वाला बहुत तेज धार वाला है तो एक झटके में वो कट गया और आत्मा शरीर से अलग हो गई। उसे हम कम से कम 1 सेकंड कहें, ज्यादा से ज्यादा 2 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट, क्योंकि कई बार चोट ऐसी लगती है कि वो जल्दी नहीं मरता, उसे घंटों भी तड़पना पड़ता है। ठीक है कि नहीं? तो ये डिपेंड करता है कि उस आत्मा को उसने कितना दर्द दिया है, तो वो दर्द उस आत्मा से उसको लेना है। मरने का इसके साथ कोई संबंध नहीं है, हमें बहुत अच्छी तरह से याद रखना है। भाई जी एक बात बताओ, अगर किसी का काम ही है ये करना, तो वो तो सारा दिन में पता नहीं कितने काटता है। करेगा तो करे, उसका कर्म है, वो कर रहा है, परंतु कर्म की सजा ही तो मिलेगी उसको। इसलिए तो मैंने ये एक एग्जाम्पल लिया है आपको समझाने के लिए कि उसे हम जितना दुख देंगे उतना दर्द मैंने उससे लेना है। ये नहीं कि मैंने तो अपने जीवन में 1000 जो है ना बकरे काटे हैं मान लो, तो मुझे 1000 बार बकरा बनेगा और वो मुझे काटेगा, नहीं। यही बात मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि मैंने उसको दुख दिया है, अब वो मुझे सींग मारकर, खुर मारकर, मेरे ऊपर कोई चीज गिराकर उतना दर्द मेरे को दे देगा। और भाई जी वो तो अपनी योनि में ही रहेगा, तो क्योंकि उसकी योनि में ही क्यों हाँ, देगा? अब आपको समझ में आ गया कि वो अपनी योनि से बाहर नहीं आ सकता, वो अपनी योनि में ही सींग मारकर, खुर मारकर, या आप कहीं बैठे हैं और वो ऐसी जगह से गुजरे, कोई ऊपर से चीज गिरे और आपको दर्द हो। समझ रहे हैं बात को? उसने उतना दर्द देना है, उसके लिए साधन कुछ भी। ऐसी ऐसों के लिए तो वो तो सारा मतलब कितनी भी जन्म लेगा तो वो तो उन्हीं को चुकता करता रहेगा फिर। मैं इसलिए बताया ना भाई, वो 1000 बार बकरा नहीं बनेगा। ठीक है कि नहीं? उसने 1000 बकरों से सजा जरूर लेनी है। वो ऐसा कुछ बकरों के संबंध में आएगा जो उसे वे अपना दुख देंगे, दर्द देंगे। भाई जी जितना उसने दर्द दिया है जितने बकरों को, तो उसको दर्द मिलेगा। हाँ,
दर्द मिलेगा, वो बकरे दर्द देंगे, चोट पहुंचाएंगे उसको, परंतु उतनी देर का ही दर्द देंगे जितनी देर का दर्द उसने उसे दिया था। भाई जी एक कसाई तो मुर्गे भी काटता है, मछली भी काटता है, बकरे भी सब कुछ काटता बहन जी लंबी चौड़ी कहानी बात समझ में आ जानी चाहिए आपको। मैंने इसलिए एग्जाम्पल एकदम क्लियर लिया है कि आप हर जन्म में इंसान बनेंगे, वह हर जन्म में जानवर बनेगा। मैंने यदि किसी इंसान को दुख दिया है, किसी पक्षी को दिया है, किसी कीड़े को दिया है, किसी छोटे से जीव जंतु को दिया है, आत्माएं तो सभी है ना, क्यों भूल गए कि वो आत्मा नहीं है? और भाई जी जो जाने जाने में चींटियां और ये हमारे जो भी दिया, जाने में दिया, अनजाने में दिया, जो भी दिया वो आपको लेना पड़ेगा, उसी आत्मा से लेना पड़ेगा, किसी और आत्मा से नहीं लेना पड़ेगा। कर्मों की गति को बहुत क्लियर समझना है, उतना ही लेना पड़ेगा जितना आपने दिया है। तरीका अलग अलग होगा, समय स्थान अलग अलग होगा, परंतु दर्द उतना ही मिलेगा। ये इधर बहुत तो बात भाई रोक ही नहीं सकता, कोई भी नहीं रोक सकता इधर को, तो कोई कितना भी करे सबको लेना ही है ये तो हाँ, बस। मतलब ये फार्मूला बहुत क्लियर बुद्धि में रखना है। भाई कोई जी ये दर्द तो मिलता ही रहता है, फीवर है, सर दर्द है, ये सारी चीजें शरीर में होती है, तकलीफें तो क्या ऑटोमेटिक मिलती है? बहन जी सिर दर्द किसी ने आपको दिया वो नहीं है, कोई देगा तो आपने उसको जो दिया है वो है। वो आपको सिर दर्द तो कोई चीज आपके ऊपर गिरा दे, मान लो वो पक्षी है या पशु है या जो भी है, या वो डंक मारे या वो सींग मारे या वो खुर मारे, जो भी साधन उसके पास है उसने अपने साधनों का उपयोग करना है ना। अब आप कहीं ऐसी जगह पर बैठे हैं और कोई बकरा पर चट्टान के ऊपर से गुजर रहा है और वहां से उसने कि पत्थर को खुर मार दिया और वो पत्थर गिरा और आपके ऊपर आकर लगा, या वो आप उसके पीछे भाग रहे थे या वो आपके पीछे भाग रहे थे, आपने ध्यान नहीं दिया और दूसरी गाड़ी ने आपको रगड़ दिया। ये मतलब अक्सर होता है, कुछ लोगों के साथ ही में देख लो तो ऐसा देखने को मिलता है, हाँ, लगता है मतलब तरीका कुछ भी हो सकता है, वो कारण बनेगा उतना दुख देने का। बात सिंपल सी समझनी है, तो वो दुख देगा, इससे कोई बचा नहीं सकता। ठीक है, कर्मों की गति को बहुत अच्छी तरह से समझना है। इस ज्ञान के अनुसार जीवन केवल एक दृश्य नहीं है, जीवन तो बहुत लंबा है ना, उसमें लेना भी है और देना भी है, और एक लंबे समय तक लेना और देना है। ये अनेक कर्मों, संस्कारों और परिस्थितियों की एक यात्रा है। ये अनेक कर्मों, संस्कारों और परिस्थितियों की एक यात्रा है। हर आत्मा अपने विचारों, वचनों और कर्मों द्वारा अपना भविष्य बनाती है। हर आत्मा अपने विचारों, वचनों और कर्मों द्वारा अपना भविष्य बनाती है, क्योंकि किसी और ने नहीं बनाना। जैसे विचार करती है, जैसे बोलती है, जैसे कर्म करती है। विचार भी एक कर्म है, वचन भी एक कर्म है, और जो किया कर्म वो तो है ही है। हर एक आत्मा अपना भविष्य खुद लिखती है, इसलिए ज्ञान हमें ये नहीं सिखाता कि कौन दोषी है। दोष कब है उसका और अन्याय कब है, बल्कि ये पूछना सिखाता है कि इससे मुझे क्या सीखना है। अब ये बताओ कि कोई भी घटना आपके साथ होती है, आपके जीवन में कोई कष्ट आता है, उससे आपको क्या सीखना है, क्या समझ में आया? कोई भी मुसीबत आपके ऊपर आई है,
अब आप ये बताओ, स्वयं सोचकर बताओ कि आपके ऊपर ये मुसीबत आई है, उससे आपको क्या सीखने को मिला? भाई जी क्लियर हो गया ना ये तो कि बिल्कुल जो मुसीबत आई है या कोई भी कष्ट आता है तो हमने किसी को दिया है तो वो पूरा होना ही हमने है। हमने क्या बोला? हमने किसी को कष्ट दिया है क्यों क्यों तो आपने किसी को कष्ट दिया है? हमें हमने उसी को दिया है जो दे रहा है। क्यों आया अधूरा ज्ञान? जिस आत्मा को मैंने दिया वही तो मुझे दे रहा वही है। दे रहा है। हाँ, वही हमें जो वापस कुछ वो मुझे दे रहा है ये मैं वो मैंने उसको दिया दे था। चुका हूं। मेरा दिया हुआ दे रहा है, तो वो मेरे साथ कर रहा है वो मैं उसके साथ कर चुका हूं। अब बताओ, मेरे साथ न्याय हो रहा है या अन्याय हो रहा है? न्याय हो रहा है भाई जी। जब ये समझ में आ जाएगा कि जो मेरे साथ ये कर रहा है यही तो मैं उसके साथ कर चुका हूं, और मैंने ना किया होता तो आज ये मेरे साथ कर नहीं सकता था। इतनी महीन बातें भाई जी अगर बुद्धि में बैठ जाए तो दादियों की तो बुद्धि में यही बैठी भी बिठानी है ना। तभी यही वो महीन इतना बात बाबा हमें समझा रहा है। सबको अपनी बुद्धि के अंदर यही बात अच्छी तरह बिठानी है कि जो कुछ भी मुझे दुख या सुख किसी भी आत्मा से मिल रहा है वो मेरा दिया हुआ मुझे मिल रहा है। ये सीखना है हमें, ये समझना है हमें। और तभी दादी जान के कहती थी कि मैं ये पूछती हूँ कि कैसे भूल जाते हैं बाबा को। बाबा को तो भूलेंगे ही, उनका ज्ञान हर वक्त ये है रहेगा। कर्मों की गुह्य गति का रहस्य। कर्मों की गुह्य गति का रहस्य। कर्मों की गति बहुत गहरी बताई गई है। एक एक स्टेप बहुत ध्यान से समझने वाला है। कई बार मनुष्य केवल परिणाम देखता है। मर गया, चाहे उसने आत्महत्या की हो, चाहे उसका किसी ने मर्डर किया हो, चाहे एक्सीडेंट हुआ हो, कुछ भी हुआ हो, तो हम दोष किसको दें? बात तो सारी ये है, जिम्मेवार कौन है इसका? जो कुछ भी जिस आत्मा को मिल रहा है उसका जिम्मेवार कौन है? स्वामी है, स्वामी हाँ जी, आत्मा ही। स्वयं है हम सब। स्वयं। तो आत्मा ही जिम्मेवार है। वेरी गुड। मतलब हमें ये बात बहुत अच्छी तरह से समझनी है कि हम स्वयं उसके जिम्मेवार हैं। जब मैं स्वयं जिम्मेवार हूं तो मुझे क्या मिला है? न्याय मिला है कि अन्याय मिला है? भाई जी न्याय मिला भाई जी। जो हाँ जी, संबंध की जुड़ी होती है वो क्यों परेशान होती है? न्याय मिला भाई जी। न्याय मिला। जब तो न्याय मिला तो मुझे खुश होना चाहिए कि दुखी होना चाहिए? खुश खुश होना होना चाहिए। इसीलिए गीता की ये लाइन किसी को आज तक नहीं समझ में आई, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, और जो होगा कैसा होगा? अच्छा होगा। फिर शिकायत किस बात की है भाई? फिर दुख भाई किस जी बात का है? फिर संबंध रोना किस बात का है? फिर कोर्ट किस बात की है? कचहरी किस बात की? भाई जी जो संबंध बनाया है इसका दुख होता है आत्माओं को। अब भाई जी कोई ऐसी बात हो जाती है ना तो मुंह से अपने आप ही निकल जाता है कि चलो जो हुआ अच्छा हुआ। तो पहले एकदम भाई बोलेंगे बाबा कि अच्छा देखिए, बारिश परमात्मा हुई तो गीता में ये लाइन कितनी क्लियर लिखी हुई है। मैक्सिमम लोग इसको बोलते हैं परंतु ये समझ नहीं पाए। समझ सकते हैं जब ये एग्जाम्पल से समझ में आए। किसी ने इस रीति से समझाया नहीं जितनी अच्छी रीति से अब परमात्मा ने आके समझाया है।
मुझे पहले सीखना है, फिर दूसरे सीखेंगे। जब तक भाई जी अपने को आत्मा नहीं सिद्ध करेंगे तब तक नहीं सीखेंगे सिखा मतलब मुझे, देखिए आपको समझ में आ गया ना, मतलब मुझे सीखना है, बस पहले मैं सीख जाऊं, फिर मेरे संबंध संपर्क में आने वाले सीख जाएंगे। हमें समझ में आया कर्मों की गुह्य गति का राज, लेकिन परिणाम तक पहुंचने वाली पूरी यात्रा दिखाई नहीं देती। सबसे बड़ी बात यह है कि ये हमें कोई बताता नहीं, यात्रा दिखाई नहीं देती है। जैसे एक पेड़ अचानक दिखाई नहीं देता, पहले बीज पड़ता है, फिर जड़ बनती है। अब बीज कब पड़ा? जब मैंने उस आत्मा को दुख दिया, बीज पड़ गया, फिर धीरे धीरे वो जड़ बनती है, फिर तना आता है, फिर फल दिखाई देता है। इस प्रकार जीवन भी परिणाम अनेक कारणों और परिस्थितियों से बनता है। मैंने कभी किसी समय किसी को दुख दे दिया था, समझ गए बात को? अब वो दुख मैंने उसे दे दिया था, अब वो मुझे कब देगा ये ड्रामा में निश्चित हो गया कि ये दुख का हिसाब उसके बाद होगा। किसी और के साथ उसके कार्मिक अकाउंट बनते 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 उसकी एडजस्टमेंट हो जाती है कि हमने कब इसको दुख वापस देना है। तो सारे संबंधों का हिसाब किताब एक का नहीं है, सबके साथ जितनी भी आत्माएं इसके अंदर इन्वॉल्व होती हैं उन सब के साथ। अब किसी भी केस के अंदर कितनी आत्माएं इन्वॉल्व होती हैं, अब आप इसको हिसाब लगा सकते। चेतन भी है, सिया भी है, और उसके माता पिता भी हैं, उसके माता पिता भी हैं, एक और फ्रेंड भी है, और उसके साथ इनको भी आने जाने ले जाने करने में कितने लोगों का कार्मिक अकाउंट इनके साथ बना हुआ था। कहाँ होटल में जाना है, कहाँ खाना खाना है, बस में जाना है, टैक्सी पे जाना है, स्कूटर पर जाना है, बाय एयर जाना है। कितने कितने लोगों के साथ इनका कार्मिक अकाउंट था। भाई जी दुनिया भर से था। और उसके बाद पुलिस का, कोर्ट का, कितने का, और जिसका काम खत्म होता गया वो अपना जा करके जन्म ले लिया और उसको पालेगी उसकी माँ, उसको कोई टेंशन नहीं अब। और इन सब के लिए जीवन में कितना टेंशन है, चाहे वो लड़के के माता पिता हैं, चाहे लड़की के माता पिता हैं, उनका कौन जिम्मेवार है? उनके दुख का जिम्मेवार कौन है? जिम्मेवार है भाई जी। उनके दुख का भी वही जिम्मेवार है। उन्होंने उस बच्चे को इतना प्यार दिया हुआ था, इतना प्यार लिया हुआ था, जो लिया दिया था वो बराबर हो गया। अब उसके बाद वो क्यों वहां रुके भाई? उसके बाद अब उसका हिसाब किताब नहीं है, वो चला गया। इसी प्रकार से चाहे कोई भी, चाहे सिया हो, चाहे उनके माता पिता हो, चाहे उनके माता पिता हो, चाहे कोई भी हो, हर एक आत्मा ने जिसको जितना सुख, जितना प्यार दिया है उतना तो उसको सुख व दुख व प्यार मिलेगा, उसके बाद नहीं मिलेगा। अब इन्हीं बातों को कोई डिप्रेशन में चला जाता है, इन्हीं बातों से वो तो जाने वाला चला गया, अब उनके परिवार में कोई डिप्रेशन में चला जाता है। अब वो डिप्रेशन में कैसे नहीं जाए? क्योंकि उसने, जो साइकोलॉजिस्ट हैं, फिजियोथेरेपिस्ट हैं, जो इस प्रकार की बीमारियों का इलाज करने का ठेका लेते हैं, उनका कर्जा वो कैसे देने जाए?
उन्होंने बीमारी खुद मोल ली है उनको कर्जा उतारने के लिए। भाई जी वाकई ये नरक की दुनिया बन चुकी है। ठीक है नहीं, मतलब हर एक का कर्जा देने के लिए उसने बीमारी को पालना है, बीमारी को बढ़ाना है। कितने कितने मैसेज आते हैं मेरे पास, यही उनके पास होता है। अब वो डिप्रेशन में चले गए। तो दुख के डिप्रेशन में जाने का जिम्मेवार कौन है? वो स्वयं है, कोई दूसरा नहीं है। अब डिप्रेशन में तो कोई चला गया है, कर्जा किसी और का अलग हो रहा है, चाहे वो भाई हो सकता है, मामा हो सकता है, बाप हो सकता है, माँ हो सकती है, और किसी किसी के लिए तो अजनबी भी हो सकता है। ये हिसाब किताब है, जिसका हिसाब किताब है उसके पैसे लगने हैं, उसने अपने ऊपर अपने जीवन में कष्ट भोगना है, डॉक्टरों के पास पैसा पहुंचना है। ये सारे क्या हैं? ये कार्मिक अकाउंट। और किसने बनाए हैं? हर आत्मा ने खुद बनाए। जिसको जिसको दुख मिल रहा है, अब कहीं पर शादी होती है, अभी अभी शादी होके आया और अभी अभी चला गया, स्वागरात भी नहीं हुई, किसी के 2 दिन बाद चला गया, किसी के 4 दिन बाद चला गया, हनीमून मनाने गए, वापस नहीं आए, वापस आया तो कोई एक आया, कोई एक नहीं आया, कोई पानी में लुढ़क गया या लुढ़क गई, मतलब कुछ भी हो जाए कोई भरोसा नहीं, दोष किसी का भी नहीं। एक्सीडेंट हुआ, कोई चला गया। अब वो जिसको जहां जहां कार्मिक अकाउंट है उसको वहां जाना है। तो हमें क्या समझना है? हर वक्त न्याय हो रहा है, हर एक्ट एक्यूरेट हो रहा है। ड्रामा की वंडरफुल नॉलेज है। ब्रह्मा कुमारी शिक्षाओं में विश्व नाटक ड्रामा का सिद्धांत बताया जाता है। इसी दृष्टि से हर आत्मा की अपनी भूमिका है, हर आत्मा अपने कर्मों की यात्रा कर रही है। परमात्मा हमें ज्ञान देकर जागृत करते। इस समय परमात्मा आकर समझ देते हैं और हमें जागृत करते। ये टाइम है, हर कल्प हर आत्मा को परमात्मा आकर सत्य ज्ञान देकर जागृत करते हैं और वो कार्य अब कर रहे। हर आत्मा तक ये संदेश पहुंचना है, परंतु कौन कितना समझेगा, कितना धारण करेगा, कितना अपना भाग्य श्रेष्ठ लिखेगा, आगे वो उस आत्मा का पाठ। परमात्मा हमें सही मार्ग दिखाते हैं, लेकिन आत्मा के स्थान पर कर्म नहीं करते। लेकिन आत्मा के स्थान पर कर्म नहीं करते। इसलिए ज्ञान हमें किसी आत्मा की आलोचना नहीं, बल्कि करुणा और आत्म जागृति सिखाता है। बल्कि आत्मा आत्म जागृति सिखाता है। वैज्ञानिक उदाहरण, विज्ञान से भी किसी बड़ी घटना का विश्लेषण करते समय केवल एक कारण नहीं देखा जाता। कि जैसे किसी मशीन के बंद होने पर इंजीनियर केवल एक पुर्जे को दोष नहीं देता,
वे पूरी प्रणाली देखता है, ऊर्जा, समय, रख रखाव, परिस्थिति और अनेक कारण। उसी प्रकार जीवन की घटनाएं भी कई स्तरों पर समझने योग्य होती हैं, केवल एक स्तर पर नहीं समझी जा सकती। अब एक एक्सीडेंट समझो, एक मर्डर समझो, एक आत्महत्या समझो, कुछ भी हो जिसको हम दुखद कहते हैं, उसमें सबके साथ कार्मिक अकाउंट बराबर होते होते होगा। अनेक आत्माओं के साथ, अनेक आत्माओं के साथ कार्मिक अकाउंट बराबर होते होते होगा। आज एक 11 साल के बच्चे ने गाड़ी चलाई और लाइन में कितने लोगों को मारता चला गया। गाड़ी कंट्रोल में नहीं थी, उसको पता ही नहीं था। आज की बात है भाई। न्यूज आज की है, हुआ कल हो या आज हुआ हो। मतलब 11 साल का छोटा बच्चा, उसका लाइसेंस नहीं और वो गाड़ी चलाता है, और जितने लोग उसके रास्ते में आए वो बुद्धिस्ट monks को मार- ब्रेक लगाना जानता ही नहीं था। वो किसका दोष है? किसी का नहीं है भाई जी, वैसे तो देखा जाए भी अब हम इस बात से हमें बहुत क्लियर समझना है ना, जिनको वो जानता नहीं, उनका शरीर, किसी को घायल हुआ होगा, कोई हॉस्पिटल में एडमिट हुआ होगा, मुझे ज्यादा तो सुनने को नहीं मिला टाइम पर, तो हम उसमें इमेजिन कर सकते हैं कोई उसमें घायल हुआ हो, किसी की टांग टूट गई हो, किसी का हाथ टूट गया हो, और कोई कोमा में चला गया हो, कोई मर गया हो। मतलब अलग अलग सिचुएशन भी हो सकती हैं। कोई थोड़ी देर तड़प के मरा हो, कोई ज्यादा देर तड़प के मरा हो। मतलब हर एक के साथ हम अलग अलग सिचुएशन को समझ सकते हैं। अब मरने वालों का दोष है, मारने वाले का दोष। भाई जी फार्मूला तो एक ही है जो दिया था। अब यदि कोर्ट कहती है कि इसके माँ बाप का कसूर है, क्यों ऐसे बच्चे को गाड़ी दे दी, माँ बाप को पता हो या ना पता हो। कई बार बच्चे, भाई जी कोर्ट वालों को ये ना मुरली और ज्ञान सुना क्या है। मैं कोर्ट वालों के लिए तो वीडियो बन रही है, सबके लिए वीडियो बन रही है ना। मतलब ये चर्चा जो हो रही है ये सबके लिए हो रही है। जो भी देखेंगे उनको चर्चा समझ में आएगी। अब देखेंगे भी वो भाग्यशाली आत्माएं जिनका पार्ट है, जिनका पार्ट है। और ये बात समझ में भी उनको आएगी जिनको परमात्मा समझाना चाहता है। परमात्मा समझाना तो सबको चाहता है, परंतु ड्रामा अनुसार जिस आत्मा ने समझना, समझ तो सबको आएगा, सुन लेंगे, परंतु जब समय आएगा तो उनको ये बात, सुनी हुई बात उनको तब स्पष्ट हो जाएगी, तब उनको समझ में आ जाएगी कि ये भगवान की बात मेरे को आज समझ में आई, ऐसा उनको लगेगा। क्या इसका अर्थ है कि हमारी जिम्मेदारी नहीं है? नहीं, आध्यात्मिक ज्ञान हमें और अधिक जिम्मेदार बनाता है कि हर, मेरे साथ हर एक्ट होने का जिम्मेदार मैं हूं। जो मैंने दिया था वही मुझे आज मिल रहा है। थैंक यू।
क्योंकि ये बताता है मेरे हर विचार का प्रभाव है, मेरे हर शब्द की शक्ति है, मेरे हर कर्म का परिणाम है। इसलिए आज मुझे ऐसा कर्म करना है जिससे मेरे द्वारा किसी आत्मा को दुख ना पहुंचे। तो क्या पहुंचे? दुख तो नहीं पहुंचे, परंतु पहुंचना क्या चाहिए उस पर अटेंशन दो, सुख, शांति और शक्ति मिले। मेरा हर कर्म सबको सुख, शांति और शक्ति देने वाला हो। परमात्मा का संदेश दोष देने से दर्द बढ़ सकता है। दोष देने से क्या होगा? दर्द बढ़ सकता है। इसका एग्जाम्पल बहुत ध्यान से समझना है। मैं कहीं पर भी समझ लो कि मैं आपके पास आया हूं और मैंने कुछ बोल दिया है और मैं चला गया। मुझे कुछ देर बाद एहसास हुआ और मैंने फोन किया कि मैंने ये बात बोली है, इसका अर्थ गलत मत निकाल लेना। तो मैंने 10 मिनट बाद फोन किया तो आप 10 मिनट तक जो उल्टा सोचा था वो सोचा, तो 10 मिनट आप दुखी हुए। मेरा ऐसा करने के बाद आपका दुख शांत हुआ। मैं ये फोन 10 मिनट की बजाय 2 घंटे बाद करता तो 2 घंटे तक आप दुखी होते और फिर दुख 2 घंटे का मुझे भी देते। आप 6 घंटे दुखी हुए, आप सारा दिन दुखी हुए, आप कई दिनों तक दुखी रहे। मैं जब मिला तब मैंने कहा तो 6 महीने तक आप दुखी रहे। अब दोष दिया आपने कि भाई जी ने ऐसा कहा। जो भी परिवार वाला आया, मेंबर आया, भाई जी आए थे, उन्होंने ऐसे कहा, भाई जी ने ऐसे कहा। ओहो, भाई जी ने ऐसे कहा, ये तो बहुत गलत बात। और जितने परिवार के लोग आए उन्होंने आकर के उस जख्म को और बढ़ाया, और जितना जख्म को बढ़ाया उतना दर्द बढ़ता गया। मैंने तो जख्म छोटा सा दिया था, परंतु और लोगों ने आपका पक्ष लेते लेते जख्म को क्या कर दिया? बड़ा बना दिया। ज्ञान लेने से समझ बढ़ती है, समझ से करुणा आती है, करुणा से परिवर्तन आता है, और परिवर्तन से नया श्रेष्ठ भविष्य बनता है। आज का स्वमान, मैं एक जागरूक आत्मा हूं, मुझे सत्य ज्ञान मिल गया है, मैं जाग गई हूं। मैं किसी आत्मा का न्यायाधीश नहीं हूं। मैं स्वयं का न्यायाधीश हूं।
मैं स्वयं का न्यायाधीश हूं। मैंने दूसरे का न्यायाधीश नहीं बनना। किसका न्यायाधीश बनना है? मुझे स्वयं का न्यायाधीश बनना है। मैं अपने श्रेष्ठ विचारों, श्रेष्ठ बोल और श्रेष्ठ कर्मों द्वारा संसार में शांति का सहयोगी हूं। मैं अपने श्रेष्ठ विचारों, श्रेष्ठ बोल और श्रेष्ठ कर्मों द्वारा संसार में शांति का सहयोगी हूं। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति। भाई जी